देखिए, एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने करी है और उस बीच लगातार दोनों देशों से ये बात भी हो रही है कि कूटनीतिक तौर पे वो जीत गए, कूटनीतिक तौर पे हम जीत गए, सैनिक तौर पे वो जीत गए, हम जीत गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप पूरे विश्व के मीडिया को बात करें या वहाँ के या यहाँ की आर्म फोर्सेस की बात करें, तो हर आदमी अपनी बातें कर रहा है। लेकिन आज 140 करोड़ की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि हमारे देश में क्या हुआ, हमने ये लड़ाई क्यों शुरू करी, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको क्या हासिल हुआ, क्या जो आतंकवादी धर्म पूछ के गोली मार रहे थे वो पकड़े गए या वो कहाँ चले गए, वो कहाँ से आए, क्या ऐसा हुआ कि कश्मीर जैसे मुद्दे में किसी बाहरी देश को अंदर आना पड़ा। क्योंकि हम सबको पता है कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है शिमला समझौते को लेके कि हम किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तो सीज फायर का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी नहीं देती है, इंडियन आर्मी नहीं देती है, डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। इन सब का जवाब अगर एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिससे सारे विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के लोग हों, देश हों, उनको समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देश के सम्मान का बात है, ये हमारी इंडियन आर्मी की सम्मान की बात है। इसको आप इस तरीके से हल्के में छोड़ नहीं सकते हैं और ये बहुत बड़ा विषय है जो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर, कैसे देखते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सही है और हम लोग इसकी मांग करते हैं कि विशेष सत्र होना चाहिए। जब देश इतने नाजुक दौर पे गुजर रहा है, उस समय प्रधानमंत्री मोदी को विशेष सत्र बुला के कम से कम विपक्षी पार्टियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। क्योंकि लगातार सभी दौरों में विपक्षी पार्टियों ने एक मुश्त होकर सरकार के साथ पीछे खड़े होने और 100% साथ देने का वादा किया है। अगर हम 100% उनके साथ साथ देने का वादा करते हैं तो हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष की पार्टियों को, जो कि सबसे बड़ा जंग है, मेजॉरिटी से बड़ा जंग है, उसको साथ में लेके चलें और ये समय की मांग है। भारत के साथ रहे, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ये सब देश जो है कहीं न कहीं भारत के साथ रहे हैं और भाई की हिम्मत की, तो दोबारा कार्रवाई की अगर हिम्मत की, कोई किसी प्रकार का गोला बारूद दागा तो हम क्या करने जा रहे हैं वो समझ ले पाकिस्तान। कहीं न कहीं चेतावनी दी है उसको। देखिए, ये सब आधिकारिक बातें नहीं हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं कि हम देख लेंगे, तो क्या आप अगले पहलगाम का इंतजार कर रहे हैं? मुझे बड़ा हास्यास्पद होता है कि अगली बार ऐसा किया तो वो करेंगे। भाई, वो 26 भारतीयों को मार चुके हैं, अब कितना इंतजार करेंगे? क्या फिर पुलवामा का इंतजार करेंगे? क्या फिर उरी का इंतजार करेंगे? क्या फिर पहलगाम का इंतजार करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल दारे बातें कि हम गोली नहीं गोला दाग देंगे, ये सब ना करें। भारत की संप्रभुता और भारत की इंडियन आर्मी पे हमको गर्व है और पूरा विश्व भारत की इस नीति के नीचे नतमस्तक है। आज भारत एक विश्व की बड़ी शक्ति है और किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख उठा के देख ले। लेकिन मैं अपने शीर्ष पे बैठे हुए नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आज आपका जो काम है भारत के नतमस्तक को ऊंचा रखने का है। इसलिए आप आंख मत चुराइए, आप देश के सामने सीना ठोक के बोलिए कि भारत झुकता नहीं है, भारत झुका सकता है। तो आप क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरे देश की 140 करोड़ की जनता, सारा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है। सरकार को एक श्वेत पत्र देना चाहिए कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं, अगर वहाँ पे भी किसी प्रकार का जो है ट्रेनिंग या किसी प्रकार का कैंप चलाया जाएगा और कहीं पे आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाएगी, चाहे जहाँ भी रहेगा आतंकवादी, हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये घिसी पिटी लाइनें हो गई, सन 48 से दी जा रही हैं। मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सन 47 से लेके 2025 तक वो लगातार इस तरीके के हमले करते जा रहा है। कभी मुंबई हमले के नाम पे, कभी उरी, कभी पठानकोट, कभी कभी पुलवामा और कभी पहलगाम। हमारे निर्दोष भारतीय मारे जा रहे हैं। हम कितना इंतज़ार करेंगे? और ये तो वो घटनाएं हैं जो बड़े बड़े दर्ज होती हैं। प्रायः रोज़
आप जम्मू कश्मीर के सेक्टर पुंछ में चले जाइए या बारामूला में चलाइए, कहीं ना कहीं फायरिंग या शेलिंग होती है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि इसको एकमात्र समय है कि वन टाइम सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को ये समझा सकते हैं कि गलती का मतलब बहुत भारी पड़ेगा। वो समय है, इंडियन आर्मी ने वो काम करके दिखाया, हम गर्व करते हैं। सरकार को इंडियन आर्मी का साथ देना चाहिए और ये बता देना चाहिए पूरे विश्व को कि यही मौका है, यही समय है जब हम पूरा बदला ले सकते हैं आपसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।